हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया है। रिलीफ का इंतजार करते अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान किया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 288 रुपये फी लीटर हो गई और मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये कमी का ऐलान हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 मई तक होगा। हाई स्पीड डीजल है उसमें 5 रुपये की कमी 1 मई से की जा रही है। वो 293 रुपये की जो अभी प्राइस है वो 288 रुपये चली जाएगी। जो पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, हालांकि जो तजवीज़ थी वो इजाफे की थी। वो 282 रुपये ही रहेगा और उसमें कोई प्राइस की तब्दीली नहीं है। जहाँ तक मिट्टी का तेल है जो कि 186 रुपये 7 पैसे पे है, उसको 10 रुपये कम करके 176 रुपये 7 पैसे किया जा रहा है। और जो लाइट डीजल ऑयल है वो उसको 174 रुपये 68 पैसे से 10 रुपये की कमी के साथ 164 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। यानी डीजल में 5 रुपये की कमी, लाइट डीजल ऑयल में 10 रुपये की कमी, मिट्टी के तेल में 10 रुपये की कमी फी लीटर और पेट्रोल में कोई इजाफा नहीं। फैसलाबाद में वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट के 5 सेक्टर्स के लिए गैस पर 80 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म कर दी। आज से तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर ओगरा के मंजूर करदा रेट नाफिज होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स को RLNG पर $4 फ़ी MMBTU इजाफी अदा करना होंगे। इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ ख़त्म करके अवाम को देने का फैसला किया गया है। ये हुकूमती मौक़िफ़ है। पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन समेत दीगर सनती तंजीमों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में आज लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की इजाज़त मिल गई। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से PTI से हल्फ लेने के बाद इजाज़त दी गई है। रैली की इजाज़त दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और रैली के लिए इस्तक़बालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। रैली इंतज़ामिया स्टेज, ख़वातीन और तमाम इनक्लोजर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। इस्लामाबाद की हुदूद में किसी भी जलसे जुलूस इज्तिमा की इजाज़त न देने का फैसला हुआ। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैज़ाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले शहरियों की चेकिंग की जाएगी। पुलिस के साथ 1000 FC की नफरी भी तैनात होगी। क्रैकडाउन के लिए 12 कैदी वैन्स और 3 एम्बुलेंस भी अलर्ट होंगी। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक हुई। पंजाब के सियासी, मुआशी, कानूनी और पार्टी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ कहते हैं मुल्क को 3.5 बरसों से नुकसान पहुंचाने वालों की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। लाहौर से हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सियासी, मुआशी, कानूनी और पार्टी की सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून के बड़ों का इकट्ठ, अहम उमूर पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात मुल्क को कौम के लिए हैं। जिन्होंने मुल्क को 3.5 साल नुकसान पहुँचाया, उनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। हमें फौरी तौर पर अवाम के मसाइल हल करने हैं। महंगाई को कम करने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि इंतखाबात से कबल अवामी रिलीफ के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को चाहिए मुल्क को कौम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। हमने दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल हो गया, मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए इत्तेहादियों से मिलकर मेहनत कर रहे हैं। अवाम को जल्द रिलीफ बारे खुशखबरी देंगे। रिलीफ पैकेज से अवामी मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक हुई है। इसके बेटे ने 1.5 करोड़ में PTI की टिकट बेची। ये जब आला मनसब पर बैठा होगा तब क्या करता होगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि PTI की नाहली के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। 4.5 साल में कोई एक मंसूबा है जो इमरान खान ने लगाया हुआ। ऐसी हरकतें की, वो हॉस्पिटलों के दौरे करने लगा, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पंचायतें बैठाने लगा और आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो PTI के टिकट का सौदा हुए एक बंदे को टिकट दिलाने के बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि ये एक ना करो, मैंने पूरा 1.5 लेना है आपसे।
आप मुझे बताएं कि इतने आला मुनासब पे बैठे लोग, उनका किरदार यही सामने आ रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा कि भुट्टो शहीद की फांसी पर मिठाइयां बांटने वाले आज उनकी तारीफें कर रहे हैं। इमरान खान ने यूटर्न लेने के सिवा कुछ नहीं किया। चैलेंज है वो अपनी 4 साल हुकूमत का कोई एक मंसूबा बता दें। वो लाहौर में तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। जो भुट्टो शहीद के कत्ल पे मिठाइयां बांटते थे, जब वो शहीद भुट्टो की तारीफें करते हैं, हम तारीख के सामने सुरखरू होते हैं। आया था एक डुगडुगियां बजाता, रोज यू टर्न लेता। आज 5 साल के बाद इमरान खान फिर कहां खड़ा है, सिवाय इसके कि अपने मुखालफों को गालियां दो। आओ इमरान खान, हमारे साथ एक एक दिन का हिसाब करो। बीबी शहीद के 4 साल और तुम्हारे 4 साल, हम बताएंगे तुम्हें पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। ना तुम हुकूमत बना सकते हो, वो भी कोई बना के दे, ना हुकूमत चला सकते हो, वो भी कोई चला के दे, ना हुकूमत गिरा सकते हो, वो भी कोई गिरा के दे। तुम हो क्या? इंसानी तारीख में अजमत और जद्दोजहद से भरपूर इस्तियारे का एक और दिन आन पहुंचा है। वो दिन जब 1 मई 1886 को सरमायादार तबके के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को खून में नहला दिया गया था। इंसानी तमद्दुन की बुनियाद समझे जाने वाले दिन पर लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। बिलाशुबा 1 मई कारखानों, खेतों खलियानों, कानों और दीगर कारगाहों की भट्टी में जलने वाले लातादाद मेहनत कशों का दिन है। वो दिन जब 1 मई 1886 को मजदूरों ने अपनी बेपनाह कुर्बानियों से एक दिन में 8 घंटों तक काम करने के औकात कार और कुछ दीगर सहूलियात हासिल की। वक्त के साथ हमारे मुल्क में भी सूरत हाल बेहतर तो हुई, लेकिन बेशतर सूरतों में हालात अभी भी ना गुफ्ताबे हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे ट्रेड यूनियन है, जो कि बहुत कम है, वहाँ पे तो हम कामयाब हुए, लेकिन बहुत से ऐसी जगहें हैं, इदारे हैं जहाँ पे हम कामयाब नहीं हुए। तो अब जो हालात हैं वो बिल्कुल शिकागो में जो हालात थे, सूरत हाल थी, उससे भी बदतरीन सूरत हाल है मौजूदा। अपनी जद्दोजहद के नतीजे में मजदूरों ने जो कुछ हासिल किया, इसे हासिल करना इतना आसान हरगिज नहीं था। सरमायादारों के एमा पर पुलिस ने मजदूरों की इस एहतजाजी तहरीक को रोकने के लिए बेशुमार मजदूरों की जान ली। इन्हीं में से एक शख्स ने खून में डूबी हुई अपनी कमीज हवा में लहराई तो फिर सुर्ख रंग मजदूरों का अलामती रंग बन गया। ये इसी जद्दोजहद का नतीजा रहा कि आज हमारे जैसे ममालिक में भी कम अज कम कवानीन तो तश्कील दिए ही जा चुके हैं। 36 कन्वेंशंस का पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उन सब कन्वेंशंस पे बड़ा खातर काम हुआ है, लेजिस्लेशन भी हुई है और उसके बाद फिर चाइल्ड लेबर पे बड़ा काम हुआ, उस पर भी एक्ट बना, उसका सर्वे हुआ, डाटा कलेक्ट हुआ और इवन जहाँ तक कि अब तो डोमेस्टिक वर्कर्स और होम बेस्ड वर्कर्स का भी एक्ट पास हो चुका है। मजदूरों की इन्हीं कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए ही आज यौम मजदूरा मनाया जा रहा है। दिल के बहलाने के लिए हम किसी हद तक तो ये कह सकते हैं कि माजी की निस्बत आज हमारे मजदूरों के हालात कार शायद किसी कदर बेहतर है, लेकिन इन्हें काबिल इत्मीनान बहरहाल करार नहीं दिया जा सकता कि अभी इनके लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज और बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में लेबर डे पर जलसे, जुलूस और सेमिनार होंगे। मजदूरों के हुकूक के नारे भी लगेंगे, मगर मजदूर के असल हालात क्या हैं और क्या इन्हें अपने हुकूक का इल्म है या नहीं, इस्लामाबाद से हरीम जदून की रिपोर्ट में जानते हैं। 1 मई लेबर डे मजदूरों के हकूक की तारीखी जद्दोजहद की यादगार। मकसद है मजदूर की माशरे में खिदमात को सराहना। पाकिस्तान के आइन में मजदूरों के हकूक के लिए 5 आर्टिकल्स मौजूद, मगर मेहनत कश अपने हकूक से मुकम्मल ना आशना। मुल्क में मौजूद 7 करोड़ मजदूरों की हालत जार, इनके हकूक की फराहमी पर सवालिया निशान। आज यौम मजदूर, मगर हमारे यहाँ मजदूर अपने हकूक से हैं आशना, ना इन्हें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर। हर साल मजदूर डे मनाए जाते हैं, मगर हमारे हक के लिए तो कोई काम नहीं किया जाता। हमारे लिए तो हर एक दिन एक जैसा है, मगर ये जो मजदूर डे बना रहे हैं, हमें ये पता नहीं कि मजदूर डे कौन सा दिन होता है। अगर काम हो जाए तो 500-600 रुपये मजदूरी हो जाते। महंगाई के इस तूफान में भी मजदूर की ज्यादा से ज्यादा उजरत है 25,000। खाना पीना की भी मुश्किल है। अब क्या करें, मजबूरी हो गई है, खुदकशी करते हैं भूख से। उधर बच्चे रोता है, 10 महीने से इधर बैठे, कोई पैसे आएंगे, घर जाएंगे,
ईद भी इस तरह गुजर जाता है, रमज़ान भी गुजर जाता है। लेबर डे में हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है, हमारे बच्चे कल हम कोई मजदूरी करेंगे तो फिर हमारे बच्चे कुछ खाएंगे। सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ कब बदलेंगे बंदा मजदूर के औकात? क्या मजदूर के हालात बदलने के लिए उठ रही है कोई आवाज? समाजी रहनुमाओं का कहना है कि माशरे को बदलना है तो सबसे पहले मजदूर की हालत को बदलना होगा। मुल्क को फलाही रियासत बनाने का नारा अब हकीकत बनाना होगा। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि मरदमशुमारी के हवाले से वफाकी हुकूमत के इक़दामात गैर मुत्तक़ी हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो नताइज को सिंध हुकूमत और अवाम मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी के फैसले पर सिंध हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग और डेवलपमेंट एहसन इकबाल को खत। मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन को मुंजमद करने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। अगर किसी मखसूस अदद को आबादी में इजाफे की बुनियाद बनाना है तो मरदमशुमारी क्यों की जा रही है? वज़ीर आला सिंध ने खत के जरिए मुतालबा किया कि सिंध के कई अजला में लातादाद शुमारियाती ब्लॉक्स हैं जहाँ मरदमशुमारी पूरी नहीं हो सकी है, लिहाजा सिंध के हर जिले में हर फर्द को शुमार किए जाने तक फील्ड ऑपरेशन जारी रखा जाए। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सिंध हुकूमत और अवाम मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। कराची में जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एहतजाजी मार्च किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारी जिद्दोजहद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, हमें हमारा हक पूरा चाहिए, कराची किसी वडेरे की जागीर नहीं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची की शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी का अवामी पावर शो मार्च करके मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शरीक हुए। शुराका ने हाथों में मजम्मती नारों वाले बैनर्स उठा रखे थे। शुराका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची की गिनती बढ़ेगी तो इन वडेरों की गिनती कम होगी। हम एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसलिए खौफजदा होते हैं कि कराची के अगर सारे सिंधी काउंट हो जाएंगे, सारे पख्तून, सारे मुहाजिर, सारी जुबानें बोलने वाले अगर काउंट हो जाएंगे, जो जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी सिंध असेंबली से वडेरों की गिनती घटेगी। हाफिज नईम का कहना था कि सिंध सेक्रेटेरिएट में देही सिंध के रहने वालों के अलावा किसी को नौकरी नहीं दी जाती। कराची के सौदागर 40 साल से शहर का सौदा कर रहे हैं। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें खैरात नहीं, हक चाहिए। इंतखाबात आइन के मुताबिक चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 2017 में मुश्तरका मफादात काउंसिल में सिंध में मरदमशुमारी में बदइंतज़ामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इमरान खान की खातिर इस्तीफ़ा देते हैं लेकिन मरात नहीं छोड़ते। को आपकी सियासी जमात ने काबीना से भी मंजूर कराया था, काबीना कमेटी में आपकी नुमाइंदगी थी, पार्लियामान से भी अप्रूव कराया था। अभी भी आपके लोगों ने, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सही पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो रहा, तो आपके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। अब आप वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल मंजन सबको अपना अपना मतलब क्रेडिट लेने की बात है ना, कि जमात इस्लामी सबकत ले या MQM सबकत ले, क्योंकि सबको परेशानी है कि पीपल्स पार्टी कराची हैदराबाद जीत के आ गई है, तीर चल पड़ा है, तो अब वो इस तरह की बातें करें। अगर अफसरान को रोका होता तो हम लोग इस वक्त 14% ग्रोथ पे नहीं आए होते और 5 करोड़ 40 लाख हमारी आबादी रिकॉर्ड पर नहीं आई होती। नंबर 1। नंबर 2, अगर देखिए हमारा इंटरेस्ट है, हम हुकूमत में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीटें होंगी हमारे सूबे की, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वसाइल हमें वफाक से मिल पाएंगे। हम क्यों एतराज़ करेंगे? उतना ज़्यादा पानी हम वफाक से ले पाएंगे। MQM ने कहा है, मरदमशुमारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफ़ी हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तारीख़ गवाह है कराची वालों को हमेशा कम गिना गया।
ہمارے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں، ایک ایک فرد کو گننا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا 3 ماہ سے MQM کے پاس مردم شماری کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں، خود کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جان بوجھ کر کے کم دکھایا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی اس بات کا خدشہ ہے، اور اسی لیے ہم نے مجبور ہو کر مردم شماری سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوں۔ MQM کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ سینسس کے اوپر ساری جو ہے وہ مصروفیات اور ساری چیزیں ہیں۔ 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ نے 15 نجی ہاسٹل سیل کر دیے، متعدد لڑکیاں محصور ہو گئیں۔ ایک روز پہلے نجی گرلز ہاسٹل کی چھت گرنے سے 2 طالبات جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئی تھیں۔ بہاولپور انتظامیہ نے افسوسناک واقعے کے بعد اپنی غفلت اور لاپرواہی کو چھپاتے ہوئے پہلے پرانی تاریخوں کے نوٹس چسپاں کیے۔ رات کے وقت ایکشن کے دوران 15 نجی ہاسٹلز کو خستہ حال قرار دے کر سیل کر دیا۔ سیل شدہ عمارتوں میں محصور ہونے والی لڑکیاں چھتوں پر مدد کے لیے پکارتی رہیں۔ ہاسٹل مالکان اور اہل محلہ نے کہا کہ پیشگی نوٹس دیے بغیر ہاسٹلز کو سیل کیا گیا ہے۔